सीधी तस्वीरें आ रही है राजस्थान विधानसभा से। जयपुर से आपको दिखाते हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान अपनी तरफ से जवाब दे रहे हैं। इसका प्राय आप सभी समझ गए होंगे। किसान हमारे जीवन के साथ, हमारी जीवनी के साथ, हमारे प्राण के साथ, हमारी सांस के साथ कितना किसान का महत्व जुड़ा हुआ है। अरे इनको संस्कृत आती है आप राजा? अभी माननीय सदस्य बामनवास वाली आई थी। मेरे को चिंता इस बात की है कि कोई महिला सदस्य बोला नहीं किसी पर, शायद इंदिरा जी। तो इंदिरा जी कह रही थी अमेरिका से क्या ट्रेड किया है। माननीय बुढ़ानिया जी ने तो बेजाई गालियां दे डाली। आपने देश को गिरवी रख दिया, किसानों को बर्बाद कर डाला। हमें गाली आप गाली नहीं मानते होंगे, लेकिन आपकी जो लूटने की, बर्बाद करने की जो बातें हैं उसकी मेरे को चिंता हुई। तो कुछ पुराने कांग्रेस के कारनामे में निकाल लाया। तो मैंने एक बार कांग्रेस से भी सवाल कर ले। माननीय प्रतिपक्ष नेता तो आज है नहीं, उपनेता जी हैं। उपनेता जी बोले तब मैं जब था नहीं स्पीकर साहब। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा उन्होंने बढ़ाई मेरी ऐसी तैसी करने के लिए की है या भलाई करने के लिए की है, वो उनके साथ है। पर बुढ़ानिया जी कृपया आप ये बताएं, अमेरिका ट्रेड के समझौते के बारे में मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं। जिन नीतियों ने भारत को वर्षों से धकेला, उनमें सबसे गहरा दाग कांग्रेस शासित दौर का है। और मैं एक एक बताऊंगा, 8 बता दो। आज जब नरेंद्र मोदी सरकार कृषि सुधारों की निर्णायक यात्रा पर अग्रसर है, तब यह आवश्यक है कि हम पलट करके भी देखें, कंपैरेटिव को तुलना करने आपने क्या किया और हमने ये क्या किया। इस सदन में मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। क्या सही है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने एक ऐतिहासिक रिपोर्ट देश के किसानों के भले के लिए प्रस्तुत की थी जो जीवन रेखा थी किसान की? तब कांग्रेस नीति यूपी की सरकार ने उसे क्यों ठुकराया? जरा आप सभा बोल दो, आप सभी बोल दो। मैं और बोल दूं थोड़ा सा, आप बोलना चाहो तो बोलो। अमेरिका ट्रेड डील के बारे में बात कर रहा हाँ, वही तो आप इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। वही मैं कर रहा हूँ। ये ट्रेड डील जो हुई है, ये राजस्थान के नहीं हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ है। उनके वही मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। थोड़ा तसल्ली रखो, एक एक शब्द समझा दूंगा। सदस्य में तब इन्होंने ठुकराया और स्वामीनाथन आयोग ने साफ कहा था कि किसान की वास्तविक लागत पर 50% लाभ जोड़कर एमएसपी तय होनी चाहिए। ये खेती को घाटे से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता था, इंदिरा जी। लेकिन यूपीए सरकार ने हलफनामा दिया और कहा कि 50% लाभ वाली एमएसपी देना संभव नहीं है, इससे बाजार तबाह हो जाएगा। आखिर ये जब सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला गया तो उन्होंने, कांग्रेस ने जवाब भेजा कि किसी भी राजनीतिक आर्थिक दबाव में हम ये किसान की मेहनत को असंभव बताकर फाइलों में दफना दिया आप लोगों ने। दूसरा एक चीनी का मामला बताऊंगा, है पुराना, लेकिन आपकी नियत और नीति कैसे थी वो इससे नियत होगी। वो ये है कि 2006-07 के दौर में देश में चीनी उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर था जब आपकी सरकार थी। बाजार में चीनी इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध थी कि सही समय पर सही नीति बनाई जाती तो किसान हित, उपभोक्ता हित और राष्ट्रीय आर्थिक तीनों का संतुलित किया जा सकता था। आपने क्या किया? सरकार के पास यह अवसर था कि वो बफर स्टॉक बनाकर भविष्य के लिए कीमतें स्थिर कर दे चीनी की।
स्थिर कर सकती थी, लेकिन तब की कांग्रेस सरकार ने न तो भंडारण किया, न किसानों को गिरती कीमतों से बचाने की कोशिश की नीति बनाई, उल्टे निर्यात को छूट दे दी गई। उल्टे निर्यात से छूट दे दी गई, जिससे और किसानों की कमर टूट गई। विडंबना ये रही कि बाद में उसी सरकार ने, कांग्रेस की उसी सरकार ने 36 रुपये किलो की चीनी आयात किया,